तपस्या का प्रभाव, आत्मा का स्वरूप और उसके ज्ञान की महिमा तथा अनुगीता का उपसंहार। ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षियों, जैसे सारथी अच्छे घोड़ों को अपने काबू में रखता है, उसी प्रकार मन संपूर्ण इंद्रियों पर शासन करता है। इंद्रिय, मन और बुद्धि ये सदा क्षेत्रज्ञ के साथ संयुक्त रहते हैं, जिसमें इंद्रिय रूपी घोड़े जुटे हुए हैं, जिसका बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा नियंत्रण हो रहा है। उस देह रूपी रथ पर सवार होकर वह भूतात्मा चारों ओर दौड़ लगाता रहता है। ब्रह्ममय रथ सदा रहने वाला और महान है। इंद्रियां उसके घोड़े, मन सारथी और बुद्धि चाबुक है। जो विद्वान इस ब्रह्ममय रथ की सदा जानकारी रखता है, वह समस्त प्राणियों में धीर है और कभी मोह में नहीं पड़ता। विश्व की सृष्टि करने वाले मरीचि आदि ब्राह्मण समुद्र की लहरों के समान बारंबार पंचभूतों से उत्पन्न होते और फिर उन्हीं में लीन हो जाते हैं। प्रजापति ने अपने तपह शक्ति संपन्न मन के ही द्वारा संपूर्ण जगत की सृष्टि की है तथा ऋषि भी तपस्या से ही देवत्व को प्राप्त हुए हैं। फल मूल का भोजन करने वाले सिद्ध महात्मा तपस्या के प्रभाव से ही चित्त को एकाग्र करके तीनों लोकों की बातें प्रत्यक्ष देखते हैं। आरोग्य की साधनभूत औषधियां और नाना प्रकार की विद्याएं तप से ही सिद्ध होती हैं। सारे साधनों की जड़ तपस्या ही है, जिसको पाना, जिसका अभ्यास करना, जिसे दबाना और जिसकी संगति लगाना नितांत कठिन है, वह सब तपस्या के द्वारा साध्य हो जाता है, क्योंकि तप का प्रभाव दुर्लंघ्य है। शराबी, ब्रह्म हत्यारा, चोर, गर्भ नष्ट करने वाला और गुरु पत्नी की शैया पर सोने वाला महापापी भी भली भांति तपस्या करके ही उस पाप से छुटकारा पा सकता है। तपस्या के बल से ही महामायावी देवता स्वर्ग में निवास करते हैं। जो लोग आलस्य त्याग कर अहंकार से युक्त हो सकाम कर्म का अनुष्ठान करते हैं, वे प्रजापति के लोक में जाते हैं। जो ध्यान योग का आश्रय लेकर सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं, वे आत्मवेताओं में श्रेष्ठ पुरुष सुख की राशिभूत अव्यक्त परमात्मा में प्रवेश करते हैं। किंतु जो ध्यान योग से पीछे लौटकर अर्थात ध्यान में असफल होकर ममता और अहंकार से रहित जीवन व्यतीत करता है, वह अव्यक्त प्रकृति में लीन होता है। फिर स्वयं भी अव्यक्त संज्ञा को प्राप्त होकर अव्यक्त से ही प्रकट होता है और केवल सत्व का आश्रय लेकर तमोगुण एवं रजोगुण के बंधन से छुटकारा पा जाता है। जो सब पापों से मुक्त रहकर सबकी सृष्टि करता है, उसे अखंड ब्रह्म एवं क्षेत्रज्ञ समझना चाहिए। जो मनुष्य उसका ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वही वेदवेता है। मुनि को उचित है कि चिंतन के द्वारा चेतना पाकर मन और इंद्रियों को एकाग्र करके परमात्मा के ध्यान में स्थित हो जाए। 2 अक्षर का पद मम मृत्यु रूप है और 3 अक्षर का पद न मम सनातन ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला है। कुछ मंद बुद्धि मनुष्य काम्य कर्मों की प्रशंसा करते हैं, किंतु वृद्ध महात्मा जन उन्हें उत्तम नहीं बतलाते, क्योंकि सकाम कर्म के अनुष्ठान से जीव को 16 विकारों से निर्मित स्थूल शरीर धारण करके जन्म लेना पड़ता है और वह सदा अविद्या का ग्रास बना रहता है। जो इस प्रकार आत्मा को अमृत स्वरूप, नित्य, इंद्रियातीत, सनातन, अक्षर, जितात्मा एवं असंग समझता है, वह कभी मृत्यु के बंधन में नहीं पड़ता। जिसकी दृष्टि में आत्मा अपूर्व, अकृत, नित्य, कूटस्थ, अग्राह्य और अमृताशी है, वह इन गुणों का चिंतन करने से स्वयं भी अग्राह्य एवं अमृत स्वरूप हो जाता है। जो चित्त को शुद्ध करने वाले संपूर्ण संस्कारों का संपादन करके मन को आत्मा के ध्यान में लगा देता है, वही उस कल्याणमय ब्रह्म को प्राप्त करता है,
जिससे बड़ा कोई नहीं है। जो संपूर्ण भूतों में समान भाव रखता है तथा जिसकी सर्वत्र समान दृष्टि रहती है, वह ज्ञानी पुरुष भी इस गति को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्म ऋषियों, यह सब विषय मैंने विस्तार के साथ तुम लोगों को बता दिए, इसी के अनुसार आचरण करो, इससे तुम्हें शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होगी। गुरु ने कहा, बेटा, ब्रह्मा जी के इस प्रकार उपदेश देने पर महात्मा मुनियों ने इसी के अनुसार आचरण किया, इससे उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति हुई। महाभाग, तुम्हारा चित्त शुद्ध है, इसलिए तुम भी मेरे बताए हुए ब्रह्मा जी के उत्तम उपदेश का पालन करो, इससे तुम्हें भी सिद्धि प्राप्त होगी। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, गुरुदेव के ऐसा कहने पर उस शिष्य ने समस्त उत्तम धर्मों का पालन किया। इससे वह संसार बंधन से मुक्त हो गया और उसने वह पद प्राप्त किया जहां जाकर शोक नहीं करना पड़ता। अर्जुन ने पूछा, जनार्दन, वे ब्रह्मनिष्ठ गुरु और शिष्य कौन थे? यदि मेरे सुनने योग्य हो तो ठीक-ठीक बताने की कृपा कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, महाबाहो, मैं ही गुरु हूँ और मेरे मन को ही शिष्य समझो। तुम्हारे स्नेहवश मैंने इस गोपनीय रहस्य का वर्णन किया है। यदि मुझ पर तुम्हारा प्रेम हो तो इस अध्यात्म ज्ञान को सुनकर इसका यथावत पालन करो। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, अब हम लोग यहाँ से हस्तिनापुर को चलें। वहाँ धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर से मिलकर और उनकी आज्ञा लेकर आप अपनी पुरी को पधारें।